हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आगे अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट हमने लिया है वह हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इनमें से किस शब्द में समास संबंधी अशुद्धियां हैं? एक तारा, इकलौता, निर्दोष या आत्म पुरुष। तो इसमें से जो समास संबंधी अशुद्धियां हैं वह एक तारा में है। इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं हैं? भविष्यत, सतचित, श्रीमान या बुद्धिमान। तो जो बुद्धिमान शब्द लिखा हुआ है उसमें हलन संबंधी अशुद्धियां नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं? चांद। तो इसमें जो है पहुंच जो लिखा हुआ है उसमें चंद्र बिंदु से संबंधित अशुद्धियां हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से अल्प विराम कौन सा है? धीरे धीरे, यह हाथी है, वह रोज आता है, कॉमा इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ पर ये कॉमा लगा होता है वहाँ पर अल्प विराम होता है, यानी वह रोज आता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है? तो जब हम कोई शब्द लिखते हैं जैसे भाई, बहन, तो ये जो चिन्ह लगता है यह हमारा योजक चिन्ह होता है। कौन सा चिन्ह होता है? योजक चिन्ह होता है। यह ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यही आंसर सही हो जाएगा। अगर हम धीरे धीरे लिखते हैं तब भी ये योजक चिन्ह हमारे इस धीरे धीरे के बीच में लग जाता है। ठीक है, तो जहाँ पर ऐसे शब्द हैं वह योजक चिन्ह होता है। संज्ञा के कितने भेद हैं? 5, 7, 8 या 10? तो संज्ञा के 5 भेद हैं। कितने? 5 भेद हैं। इनमें से कौन सा संज्ञा के भेद हैं? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या इनमें से सभी? तो संज्ञा के भेद जो है भाववाचक, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक यह सभी हैं, अर्थात इनमें से सभी हो जाएगा। अगर आपको यह डिटेल में चाहिए ऐसा वीडियो तो आप हमारे चैनल में जाकर के डिटेल में वीडियो देख सकते हैं। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? तो भाववाचक संज्ञा जो है लंबाई हो जाएगी। ठीक है, लंबाई। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? सजावट, अपनापन, बुढ़ापा या फिर कठोरता? तो इसमें से जो जातिवाचक था शब्द यानी बूढ़ा जो था वह बूढ़ा शब्द जो है जातिवाचक था, लेकिन पा लग जाने से यह बुढ़ापा जो है भाववाचक संज्ञा बन गया, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? मिठास, सभा, सोना या इनमें से कोई नहीं? तो समूहवाचक संज्ञा अगर देखी जाए तो जो सभा होती है वह हमारी समूहवाचक होती है, क्योंकि सभा एक लोग की नहीं, जब कई लोग इकट्ठा होते हैं, जब समूह इकट्ठा होता है तभी सभा लगती है और उसे हम समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। ऑप्शन बी जो है वह आपका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से लिंग के भेद कौन से हैं? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, अर्थात इनमें से सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी शब्द पुल्लिंग है? अदालत, गिलास, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो जो पुल्लिंग है गिलास जो शब्द है वह हमारा पुल्लिंग शब्द है। कैसा है? गिलास रखा है, ना कि गिलास रखी है। अगर रखी होती तो वह हमारा स्त्रीलिंग होता, लेकिन जब हम कहते हैं यह गिलास रखा हुआ है तो रखा शब्द जो है वह पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन बी जो है
गिलास शब्द हमारा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। पेंसिल शब्द जेंडर है, कौन सा जेंडर है बताइए? उभयलिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या इनमें से कोई नहीं? तो पेंसिल जो है वह हमारा स्त्रीलिंग है। क्या है? पेंसिल स्त्रीलिंग हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? घड़ा, खाट, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो जो खाट होता है वह हमारा स्त्रीलिंग होता। खाट रखी है या खड़ी है ऐसे करके हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द कर्म कारक है? मैंने हरि को बुलाया, पेड़ से फल गिरा, लड़का पेड़ से गिरा, हरि मोहन को रुपए देता है। तो जो कर्म कारक है वह हमारा मैंने हरि को बुलाया, यह कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। और पेड़ से फल गिरा, इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें अपादान हो जाएगा, अपादान। ठीक है, लड़का पेड़ से गिरा, इसमें भी अपादान होगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 11, 15, 10 या फिर 18? तो सर्वनाम के जो है वह 11 भेद होते हैं। धातु के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो धातु के जो है दो भेद होते हैं। कितने? 2 भेद होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्याम सोता है, यह कौन सी क्रिया है? तो श्याम सोता है यह जो है आक्रामक क्रिया है। कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है, क्योंकि सोता है, खाता है, रोता है, यह सब जब आते हैं तो वह अकर्मक क्रिया के अंतर्गत हो जाता है। अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो संयुक्त क्रिया के 99 भेद होते हैं। इनमें से कौन सी शब्द कालवाचक अवयव है? सोहन उधर गया, अब से ऐसी बात नहीं होगी, वह पेड़ के नीचे है, वह कहाँ जाएगा? तो शब्द जो है कालवाचक अगर अवयव देखा जाए तो अब से ऐसी बात नहीं होगी, यह जो है शब्द कालवाचक अवयव है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 3 या 5? तो प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण जो है वह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम से हिंदी बनाया गया है? घोटक, शुचि, गोमल या आम? तो आम्र शब्द का जो शब्द जो है ये तत्सम से हिंदी बनाया गया है। चूंकि तत्सम इसका जो हो जाएगा आम्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आम्र। यह आपका तत्सम हो गया और इसका जो है तत्भव यानी हिंदी आम हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्त्रीत्व शब्द आप लोग सही से लिख लीजिएगा। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो स्त्री में आधाता और वह स्त्रीत्व तत्व लग गया तो वह हमारा स्त्री जो है यह हमारा जातिवाचक हो गया और स्त्रीत्व लग जाने से यह हमारा भाववाचक हो गया। अर्थात स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द देशज है? कीमत, चिड़िया, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो जो चिड़िया शब्द है वह हमारा देशज शब्द है। इसके अलावा लोटा, बाल्टी, कटोरा आदि जो भी शब्द आते हैं जो हमारे आस पड़ोस में या खुद से बोले जाते हैं वह देशज शब्द कहलाते हैं। श्याम सोता है यह कौन सी क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है अभी कि सोता, खाता, रोता ऐसे में हमारी अकर्मक क्रिया होती है। तो इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो संयुक्त क्रिया के 99 भेद होते हैं। स्त्री पुरुष का जोड़ा कहलाता है विधुर, दंपत्ति, माननीय या प्रियदर्शी? तो स्त्री पुरुष का जोड़ा जो है वह
दंपत्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? दंपत्ति कहलाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जब किसी पुरुष की पत्नी मर जाती है तो उसे विधुर कहते हैं, ठीक है। और जिसका जिसका पति मर जाए उसे विधवा, और जिसकी पत्नी मर जाए उसे विधुर कहते हैं, ठीक है। जहाँ लोगों का मिलन हो कहलाता है ग्रामीण, संगम, सम्मेलन या इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ लोगों का मिलन होता है उसे सम्मेलन कहते हैं। क्या कहते हैं? सम्मेलन कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से चोर का पर्यायवाची कौन है? तो चोर का पर्यायवाची जो है मूषक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूषक हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से हवा का पर्यायवाची कौन सा है? तनुज, बयार, नाराज या धीर। तो बयार जो है, बयार जैसे गांव देहात में भी बोला जाता है, जो बयार होता है वह हवा का पर्यायवाची हो जाएगा। कान कतरना मुहावरे का अर्थ बताइए। बहुत चालाक होना, सोच विचार में पड़ना, बहुत आदर करना या बहुत तेज दौड़ना। तो कान कतरना मुहावरे का अर्थ है बहुत चालाक होना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ बताइए। परेशान करना, अन्याय करना, कर्म का फल भोगना या शर्मिंदा होना। तो अपना किया पाना जो है मुहावरे का अर्थ जो है कर्म का फल भोगना है। क्या हो जाएगा? कर्म का फल भोगना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्वार्थी होना इस अर्थ का मुहावरे बताइए। आशन डोलना, आँच न आने देना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना या आसमान टूट पड़ना। तो स्वार्थी होना का अर्थ जो हो जाएगा वह अपनी खिचड़ी अलग पकाना, यानी अपने आप में अलग होना, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। मक्खियां मारना मुहावरे का अर्थ बताइए। लाभ के बदले हानि, साहसिक कार्य, इंतजार करना या बेकार बैठे रहना। तो मक्खियां मारना मुहावरे का अर्थ जो है वह बेकार बैठे रहना। क्या है? बेकार बैठे रहना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी, लोकोक्तियां का अर्थ बताइए। कपटपूर्ण आचरण, सही निर्णय, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दूध का दूध, पानी का पानी, लोकोक्तियों का अर्थ है सही निर्णय, यानी दूध का दूध हो जाना और पानी का पानी हो जाना, अर्थात सही निर्णय लेना। और ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आत्मा का विपरीतार्थक शब्द बताइए। अनादर, अनात्मा या अमीर या इनमें से कोई नहीं। तो ये शब्द जो है आपका आत्मा लिखा हुआ है, आप लोग सही से देख लीजिएगा। आत्मा, इसका विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? अनात्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनात्मा हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया हुआ यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तो तरुण का शब्द विपरीतार्थक जो है वृद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृद्ध हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है? शीतल, सर्दी, विस्तार या वसंत। तो पतझड़ का अर्थ जो है वसंत हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। इनमें से कौन सी युग्म शब्द सही है? तो उपकार और भलाई युग्म सही। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा युग्म शब्द गलत है? तो निशान ऑब्लिक चिन्ह जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।